हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। और आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि झारखंड की तरफ से जो हम बात करते हैं, झारखंड की तरफ से, झारखंड एसएससी की तरफ से हम बात करते हैं, यहाँ पर काफी सारी बम्पर वैकेंसीज निकल करके आई हैं, जिसमें सिविल के लिए अप्रोक्सीमेट 1200 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रही हैं इंजीनियर्स की वैकेंसी के लिए। तो इस एग्जाम से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा सर, एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हम पहले पढ़ें और क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम बाद में भी कवर अप कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है, कैसे इतने कम समय में तैयारी करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशंस करने वाला हूं। तो यार देखो यार, झारखंड एसएससी की तरफ से जब तुम नोटिस सेक्शन में आते हो तो नोटिस सेक्शन में जाने पर हमें वो यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस को मिल जाता है। और जब मैं नोटिफिकेशंस को लेकर के आता हूं तो यहाँ पर सारा का सारा वैकेंसीज वाइज ऑर्डर भी दे दिया गया है। और वैकेंसीज वाइज ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर क्या दे दिया गया है आपका, जस्ट अ मिनट। ओके, सो वैकेंसीज वाइज ऑर्डर भी दे दिया गया है। और वैकेंसी वाइज ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, सभी कुछ चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई है। उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से आपके कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप जो देखा जा रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर आपकी एग्जामिनेशन होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर निकल करके आने वाला है। और जो भी होगा वहां नॉर्मलाइज अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। साथ ही साथ देखा जाएगा तो यहाँ पर वन स्टेज एग्जाम है। वन स्टेज एग्जाम का मतलब है कि एक ही दिन के अंदर आपके दो पेपर होने वाले हैं। और दो पेपर के अंदर हम बात करेंगे हर एक हम बात करें एक परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, जिसमें हम बात करते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होने वाले हैं। और हर सही क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर गलत क्वेश्चंस के लिए हम बात करते हैं 1 अंक आपका कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर निकल करके आ रही है वो आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी जा रही है। तो निगेटिव मार्किंग है, ये चीज तो हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। दूसरा जो हमारा आपका पेपर होगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर यहाँ पर निकल करके आने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे। अगर हम बात करते हैं पहले मुख्य परीक्षा के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं, जो कि हर एक पेपर आपका 2 आवर्स का पेपर यहाँ पर निकल के आने वाला है, मतलब 2 घंटे की समयावधि होने वाली है। पहला पेपर जो होगा उसमें कुल प्रश्न जो होंगे वो आपके 120 प्रश्न होने वाले हैं। परीक्षा अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। सामान्य अभियांत्रिकी के 80 प्रश्न होने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न यहाँ पर निकल करके आने वाले हैं। अब डाउट ये आता है सर, सामान्य अभियांत्रिकी का मतलब क्या होगा। सामान्य अभियांत्रिकी का मतलब है जनरल इंजीनियरिंग। उसमें जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं या इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक पोर्शंस बताया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं बेसिक मैकेनिकल का पोर्शंस होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शंस होता है, और हम बात करेंगे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शंस भी वहां पर निकल करके आता है। तो ये तीनों पोर्शंस को मिला करके आपके टोटल 80 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी के अंदर 40 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। पहले हम पेपर 2 के बारे में जानते हैं। तो पेपर 2 आपका जो स्ट्रीम रिलेटेड पेपर है, लाइक आप अगर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल का पेपर होता है, और मैकेनिकल स्टूडेंट है तो मैकेनिकल का पेपर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कनीय अभियंता असैनिक की बात करते हैं। यहाँ पर सिविल अभियंत्रण का पेपर यहाँ पर आपका लिया जाएगा, जिसमें 120 प्रश्न कुल होंगे और 2 घंटे का पेपर। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 120 इंटू 3, तो हम बात करें 360 नंबर का पेपर यहाँ पर होगा और 360 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और 2 and 2 आवर्स की आपकी यहाँ पर टाइम लिमिट होने वाली है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हम बात करें 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और हम बात करेंगे सही प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आपका क्या होगा। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इजी होगा जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट डील करना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए मैकेनिकल का कुछ पार्ट यहाँ पर डील करना काफी अच्छा इजी होगा। क्यों, बिल्डिंग मटेरियल आप जनरली पढ़ेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप जनरली पढ़ेंगे, वैल्यूएशन पढ़ेंगे, सर्वेइंग पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। अब सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए गए हैं, बट यहाँ पर आपको बेसिक चीजें पढ़ना है। ज्यादा ड्राइव नहीं करना है, ज्यादा टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, ज्यादा टेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पर बेसिक पोर्शंस को आपको कवर अप करना है। तो यदि आप यहाँ पर किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लेते हैं तो आपका ये पोर्शंस कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो एसएससी के प्रीवियस ईयर जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको लेकर के जाते हैं तो आपका ये पोर्शन आसानी से कवर अप हो सकता है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पर पता होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पर निकल के आता है।
पार्ट बी जो होगा वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे सर्किट्स लॉ के, मैग्नेटिक सर्किट्स के, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, सिंक्रोनस मशीन्स की बात करेंगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह जो हम बात करते हैं वो सारे पार्ट्स यहाँ पर कवर अप कर लिए जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैंने बात की है यहाँ पर क्या है, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग का भी पोर्शन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ये भी होता है, हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जनरली हम 11 12 के अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बात करेंगे, ये भी हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करूंगा यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन निकल के आएगा फ्लूइड प्रेशर का, फ्लूइड प्रेशर का। तो ये जो पोर्शन होता है वो मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड, अगर हम आगे फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड करेंगे, हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बात करेंगे। तो ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन निकल करके आएगा, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग के सेशंस में भी जो कॉमन पोर्शन होता है वो निकल करके आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आधा पोर्शन आपका आसानी से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करेंगे साइकिल ऑफ, अगर हम बात करते हैं रैंकाइन साइकिल, हम बात करें लुब्रिकेशन, कूलिंग, आईसी इंजन्स कंबशन, तो ये सारा पोर्शन जो होगा वो आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आप कोई बेसिक इंजीनियरिंग की कोई भी बुक होती है, एमसीक्यू बुक्स जो होती हैं, वो आप यहाँ पर लेकर के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन प्रैक्टिस के थ्रू आपका ये पोर्शन कवर अप हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे जनरली पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करना है। नेक्स्ट में सामान, अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन होगा, जिसका उद्देश्य आपसे क्या होगा कि आपको आपके सराउंडिंग्स और आपके इंडिया के बारे में, झारखंड के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके कल्चर से रिलेटेड, अगर हम बात करते हैं उनके डांस एंड ऑल दैट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वो सारी चीजें। समसामयिक विषय की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रगति मतलब साइंस एंड, हम बात करते हैं साइंस की बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल हम बात करते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं और जो पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है, उन पर्सनालिटीज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें हम क्या हिस्ट्री, हम क्या कल्चर, हम क्या ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमी की बात करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये राजस्थान, हम बात करें झारखंड और आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा झारखंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। दूसरा जो पार्ट होगा इसका सामान्य विज्ञान का पार्ट होगा, तीसरा सामान्य गणित का पार्ट होगा, और चौथा मानसिक क्षमता का जांच होगा, और पांचवा जो होगा वो कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में हम बात करते हैं नॉर्मल इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एक्सेल में किस तरीके से बात करोगे, माइक्रोसॉफ्ट में किस तरीके से वर्क करेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। मानसिक क्षमता की बात करें, रीजनिंग का पार्ट यहाँ पर निकल करके आएगा, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पर नॉर्मल सिलेबस एसएससी के सिलेबस से मिलता हुआ दिया जा रहा है। तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, वो उठा करके लगा लो आप, यहाँ पर चीजें कवर अप हो जाएंगी, मैं यही बात बोलूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित की ज्योमेट्री, अगर हम बात करें सामान्य त्रिकोणमिति, तो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, हम बात करें त्रिकोणमिति की बात करें तो मैट्रिक्स, अगर हम बात करें 10th क्लास लेवल का यहाँ पर आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट यहाँ पर निकल जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस, उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपली बॉड मास, एपी, जीपी, एचपी, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, वहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सामान्य विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बेसिस पे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर देखें तो ऑन एन एवरेज इन सभी का पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स हम बात कर सकते हैं। कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चंस होंगे, 1-2 नीचे होंगे, तो 10 से अगर हम 40 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 10-10 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन हमारी स्ट्रीम के अंदर। तो अगर वेटेज वाइज देखें तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वन बाय वन करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल मेनली देखो सीमेंट और कंक्रीट की बात करें, सीमेंट और कंक्रीट की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, अगर देखा गया है तो ये पोर्शन जरूर करना है, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात करें, क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टोन की बात करेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी मैं बात करूंगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो ये आपका देखो, ये जो पोर्शंस होगा जब आप कवर अप करेंगे तो पहला और दूसरा पेपर दोनों ही कवर अप हो जाएंगे।
पहले और दूसरे पेपर दोनों ही कवर अप, फर्स्ट पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर अप हो जाते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आपके जो होते हैं वैल्यूएशन का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा गया है। वैल्यूएशन का पोर्शन जो है वो काफी कुछ यहाँ पर पूछा गया है। तो वैल्यूएशन को बारे में थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि क्या होगा। अगर हम अगर शटरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वर्क, एनालिसिस ऑफ रेट्स हम बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की बात करेंगे, हम प्लास्टरिंग की बात करेंगे, जितने भी तरीके के काम होते हैं सारे काम के बारे में पूछा गया है। और अर्थ वर्क कैलकुलेशन, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रापेजोइडल फार्मूला, सिम्पसन रूल, इन सभी के बारे में पूछा गया है, जहां पर सेंटर लाइन मेथड भी यहां पर इंपॉर्टेंट निकल करके आती है। तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं यहां पर पूछा है, लेकिन वैल्यूएशंस के टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यहां पर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयरली हमने ऐसा देखा हुआ है प्रीवियस पेपर में। सर्वेइंग बात करें, अगेन एक जूनियर लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम से सर्वेइंग का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। तो सर्वेइंग भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल करके आएगा, जिसमें हम सभी कुछ है, ट्रैवर्सिंग है, कंपास है, थियोडोलाइट है, टेक्योमेट्री है, हम बात करें कंटूर है, हम बात करें एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स भी निकल के आ रहा है। अब एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के अंदर आप जो पढ़ेंगे वो आपका टोटल स्टेशन हो जाता है, ईडीएम हो जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के अंदर निकल करके आएंगे। तो ये सारी चीजें निकल करके आती है। सॉइल मैकेनिक्स देखिएगा इंपॉर्टेंट तो है बट थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं बोलूंगा इसमें स्पेसिफिक छोड़ना कुछ नहीं है, बट हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना है, क्योंकि देखा गया है ज्यादा डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। जब हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट एप्टीट्यूड के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट नॉर्मल टेस्ट किस लिए होता है, कहां से होता है, क्या होता है। तो छोड़ने से बेटर है हम इसके बेसिक नॉलेज को कवर अप कर लें, बेसिक पार्ट को कवर अप कर लें, वो आपका होगा। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम से लेकर के हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पूछा गया है, परमिबिलिटी के बारे में पूछा गया है, कंसोलिडेशन हम बात करते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन हम बात करते हैं, कॉम्पैक्शन के बारे में पूछा गया है, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में, ये सारे के सारे जो है वो किसके कंसोलिडेशन के पार्ट है। अल्टीमेट सेटलमेंट की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया, प्लेट लोड टेस्ट, और ये सारी चीजें पूछी गई हैं। मतलब सॉइल की अगर हम बात करें, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा पोर्शंस नहीं है, जो बेसिक टेस्ट है उनको आप कवर अप कर लेंगे और बेसिक डेफिनेशंस है उनको कवर अप कर लेंगे, तो मोस्टली चीजें यहां पर कवर अप होकर के आ जाएंगी। ठीक है, हाइड्रोलिक्स के अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज से पूछा गया है, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली थ्योरम हम बात करते हैं, फ्लो थ्रू पाइप, ओपन चैनल फ्लो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन पंप्स एंड टरबाइंस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मतलब एफएम के अंदर मशीनरी भी है, आपका ओसीएफ भी है, और एफएम का जो पोर्शन है वो निकल करके आ रहा है, बट मोस्टली प्रॉपर्टीज और प्रेशर मेजरमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट से प्रेशर मेजरमेंट। तो ये पोर्शंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इससे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर 2 स्टार कम से कम यहाँ पर दे सकते हैं, बाकियों के लिए 3, तो यहाँ पर 2 दे सकते हैं। तो डेफिनेशन हम बात करते हैं, नेसेसिटी हम बात करते हैं, टाइप ऑफ इरिगेशंस क्या होंगे इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं इरिगेशंस के अंदर हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, तो कैनाल डिजाइनिंग की बात करेंगे, कैनेडीज लेसिस थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैनाल वर्क की बात करेंगे, कैनाल वर्क की बात करेंगे, वाटर लॉगिंग की बात करेंगे, जो इरिगेशन वाटर क्वालिटी है उसकी बात करेंगे, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल की बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक आपसे पूछ सकता है झारखंड के अंदर जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है किस रिवर पे बने हैं, या किस तरीके का डैम या कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगेन मैं बात करूंगा, इसको सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आके हाईवे इंजीनियरिंग क्रॉस सेक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं, और ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ साथ हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, बट ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली हम बात करते हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शंस, और हमारे पेवमेंट मटेरियल पे भी जोर दिया जाता है कि पेवमेंट मटेरियल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, सेकेंडली जो आएगा इसका पार्ट आएगा वो रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस आपके जनरली देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो रेलवे के पॉइंट्स इन क्रॉसिंग होगा, कंपोनेंट्स ऑफ द परमानेंट वे निकल के आता है, बैलास्ट स्लीपर्स हम बात करते हैं, फिक्सर या फास्टनर्स की बात करते हैं, और ट्रैक ज्योमेट्री से क्वेश्चंस यहाँ पर जनरली पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देना है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग अगर हम बात करते हैं, छोड़ना तो नहीं है, बट जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, हम बात करते हैं परमिसिबल लिमिट है, कॉज ऑफ रिजेक्शंस है, तो ये सारी लिमिट्स एंड कॉज ऑफ रिजेक्शंस एंड ऑल दैट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। मेनली जो यहाँ पर पूछा गया है, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन को कंसीडर किया गया है। तो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो लास्ट का पोर्शन है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर टॉर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शंस की बात करेंगे, हम यहाँ पर चिमनी की डिजाइन की बात करेंगे, तो इसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन पढ़ लेना है। डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल की बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन, अगर इसकी डिजाइनिंग करने जाते हो तो काफी लेंथी हो जाता है।
ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, वो सारे इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन पढ़ना है, बट मैं छोड़ने का कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस होंगे, डिटरमिनेसी, इंडिटरमिनेसी, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, सिंपली सपोर्टेड हम बात करते हैं, ओवरहैंगिंग बीम, मूवमेंट एरिया हम बात करते हैं, इन सभी चीजों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया था, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने बोला सीमेंट और कंक्रीट के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो यहां पर नहीं छोड़ना है। आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन की बात करेंगे, अगेन आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन की बात करेंगे यहाँ पर। तो आरसीसी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन द बोथ लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट, तो दोनों के कोडल प्रोविजन डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम दोनों के कोडल प्रोविजन कंप्लीट कर लेने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम बात करें, कोडल प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इस कोडल प्रोविजन को कंप्लीट करने के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आरसीसी के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जेएसएससी के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को मिले हैं। तो ये जो सिलेबस है वो यहां पर निकल करके आ रहा है। तो कैसे इफेक्टिवली आपको तैयारी करनी है, पहले हम बात करें मेन पोर्शंस। अगर हमें लग रहा है कुछ सब्जेक्ट छूट रहा है, तो उसके मेन पोर्शंस तो हम एटलीस्ट कवर अप कर लें, मेन पोर्शंस जो है वो एटलीस्ट कवर अप कर लें, और आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से ले जा सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करते हैं, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शंस भी है, थोड़ा सा एग्जाम को टफ बना देता है, थोड़ा सा एग्जाम को टफ बना देता है ये, क्योंकि हर एक बच्चा जनरल इंजीनियरिंग के पोर्शंस नहीं करेगा। बट मैं बोलूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शंस कवर अप कर लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एसएससी प्रीवियस ईयर उठा करके जो टॉपिक है उसके उठा करके 10 15 20 को 25 क्वेश्चंस होंगे जो मिनिमम वन लाइनर होते हैं, वो आप देख लो, ठीक है, उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या प्रीवियस ईयर जेएसएससी का पेपर उठा लो, वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, तो यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनसे मेजरली क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ क्यूएससी, क्वांटिटी सर्वे एंड एस्टिमेशंस की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं बात करूंगा, देखो हमारे डेली सेशन चल रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर। सुबह हमारी शाम को क्लास है, एसएससी जेई की क्लास चलती है शाम को 9 बजे, और सुबह 10 बजे जो है डीएफसीसीआईएल और बीटीएससी जेई की क्लास चलती है हमारी यहाँ पे सुबह 10 बजे। तो इन दोनों में भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएंगे। आप इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेई का मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर लगा लो, तो कम से कम यहाँ पर एसएससी जेई हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसी चैनल के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एई जेई का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो इसके अंदर अपकमिंग एग्जाम जैसे हैं आपके एसएससी जेई भी है, हम बात करें बीटीएससी जेई भी है, हम बात करें डीएफसीसीआईएल भी है, डीडीए जेई भी है, काफी सारे एग्जाम्स निकल करके आ रहे हैं। तो एक सिंगल पैकेज में आपको सभी की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। एसएससी जेई का बात करें, डीएफसीसीआईएल, मार्क एक्सटाइपेंडरी कैटेगरी 1 का हम बात करें, आरआरबी जेई का कोर्स, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन जो आपका जीके, कंप्यूटर, हम बात करते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री का पोर्शन है, हम बात करते हैं जनरल साइंस का पोर्शन है, और मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो सारा नॉन टेक्निकल पार्ट यहाँ कवर अप हो जाएगा। और स्टेट स्पेसिफिक जीके भी बात करेंगे, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आएगा जो कि दिया गया है, डीडीए जेई का भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे मेरे लाइव लेक्चर, जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूंगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, और हम मैं बात करूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के डेली लेक्चर आपको मिल ही रहे हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सबसे प्यारी बात यहाँ पर है जो हमारा टेस्ट सीरीज है, तो एसएससी जेई के कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो लगा लो। यहाँ पर जेएसएससी का भी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जो कि यहाँ पर जल्दी ही अपकमिंग आने वाला है, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो जेएसएससी का आ गया, जेएसएससी जेई का कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पे आ गया। 14.8 के यूजर ऑलरेडी इनरोल भी हो चुके हैं। आप कहाँ हैं भाई, जल्दी से इनरोल कर लो अपने आप को, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4619 का है। एक काम करो, ये जो कोड दिया इसको डालो, कितना 6599 पड़ रहा है। अब इसमें मैं अपना एक कोड लगाते हैं, ऑलराउंडर VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही लगाया मैंने, तो यही 4289 में 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद आप यहाँ पर करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेल हो जाएगा। किस पर? वैभव कोड पर। तो वैभव कोड लगाना है आप किसी भी कोर्सेज के लिए, अगर आप डीएफसीसीआईएल अगर किसी भी कोर्सेज के लिए लगाते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर आपको मिल रहा होता है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर वैभव सर सुपर कोचिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है, वैभव सर सुपर कोचिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पे अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कुछ आप डिस्कशन करना चाहें तो यहाँ पर आपको मेरे साथ डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, और आपके जो डाउट है उनको भी हम रेगुलरली देखते रहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जेएसएससी जेई। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई क्वेरीज रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।